हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, आईपीएस पीओ का मेंस 26 ऑफ नवंबर को है। काफ़ी बच्चों के देखो मेरे पास मैसेज भी आए थे कि मैं मेंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊं, बट दोस्तों मैं खुद अभी स्टेबल नहीं हूँ। मेरी ट्रेनिंग ऐसी चल रही है, तो मैं कहीं एक जगह टिक नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू रहता है। सारी चीज़ें अभी मैनेज नहीं हो पाई हैं, तो अभी मैं 21 डेज के लिए रीजनल ऑफिस में था। अभी मैं फिर से रूरल में आया हूँ। देन मैं पहले अर्बन में था, तो इस तरीके से 21 डेज का मुझे जाना पड़ रहा है दूसरी दूसरी ब्रांचेस में एंड अलग अलग जगह पर, जो कि घर से भी काफ़ी दूर है, तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये मेरी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। और ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में भी थे और मैसेज भी आते रहते हैं कि मैं उनको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करूँ मेंस के लिए, एंड सॉरी फॉर दैट। जैसे अब आज मुझे टाइम मिला है, अभी मैं इस टाइम में जो रूरल में हूँ वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं घर पर ही हूँ और मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दैट वीडियो। तो देखो, काफ़ी बच्चों को करंट अफेयर्स में रहता है कि उनको करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार कर रहा है, तो मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर इस तरीके से तैयार करना है। और कल को मैं शायद सारी वीडियोस भी अपलोड कर दूं, इंग्लिश की और रीजनिंग एंड क्वांट की। तो कल मैं सारी बना के, क्योंकि कल हॉलीडे है, तो मैं कल सारी अपलोड कर दूंगा बनाकर। देखो, करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको आप, अगर अभी भी आपका ज्यादा तैयार नहीं है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं बहुत अच्छा, बट ऐसा तो है कि हाँ, आप 12 से 13 14 नंबर निकाल सकते हो अगर आप उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें ज्यादा आप सोचोगे कि बहुत सारा मैं पढ़ लूँ, वो एक बेवकूफ़ी बना है। क्योंकि बहुत सारा पढ़ लोगे बट वो याद नहीं रहेगा और वहां पर गलतियां करके आओगे। और यार, ये लोग क्या करते हैं, आईपीएस का आप अगर पिछला एनालिसिस भी करो या सारी चीजें देखोगे किस तरीके का जीए वो पूछने, करंट अफेयर्स वो पूछने लग गए हैं, तो आप देखोगे कि अब वो करंट अफेयर्स नहीं रहा जो वन लाइनर आता था। अब चाहिए डीप वाला। डीप वाला पढ़ने के लिए आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा क्वांटिटी, आप मतलब ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5-6 महीने का पढ़ लो और उसका पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पिछले जो आज से अभी प्रीवियस 4 to 5 मंथ्स पहले के क्वेश्चंस वो देंगे, वहां से वो सिर्फ एक एक क्वेश्चन उठाने वाले हैं और उस एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा मंथ पढ़ो। ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आप अगर अभी करंट का पढ़ते हो और उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, उसमें गलती नहीं करके आते हो, वो बहुत अच्छी चीज है। तो देखो, मैं आपसे कहूंगा कि 3 मंथ्स ऐसे लेकर चलो जो आपको बहुत अच्छे से, मतलब डीप वाले पढ़ने हैं। 3 मंथ्स तो बिल्कुल मान लो। ये मत सोचना कि आप नवंबर का नहीं करो। देखो, 10 to 15 नवंबर तक का भी पढ़ लेना। वो करंट का इतना पूछ लेते हैं कि आपको वो टेंथ से लेके 15 तक का तो पूछेंगे पूछेंगे। 10th तक का तो करके ही जाना। ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे जो नवंबर 10 तक होगा करंट अफेयर्स, उसमें से क्वेश्चन वो उठाएंगे, या कोई इंपॉर्टेंट स्कीम या कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड होगा तो वो उठाएंगे। अब इन 3 मंथ्स को भी किस तरीके से करना है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा आपको देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं स्कीम्स, जो गवर्नमेंट्स की स्कीम होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग से रिलेटेड आरबीआई की न्यूज हो गई, जितनी भी हैं, और बैंकिंग का, आप बैंकिंग और इंश्योरेंस, वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। और इनका थोड़ा जो प्रीवियस, मतलब जो पास्ट वाला होता है कुछ भी, तो वो भी पढ़ लो। बैंकिंग से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, डीप में पूछते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे ऊपर ऊपर से पूछ लेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, बैंकिंग्स और जो भी फाइनेंशियल न्यूज होती हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आपको फायदा होगा। और स्कीम्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आपको फायदा होगा। तो ये दो चीजें तो मैं आपको बता सकता हूँ। आरबीआई की न्यूज आप जितने अच्छे से पढ़ के जाओगे बहुत फायदा होगा आपको। मॉनेटरी पॉलिसी हो गई और ये सब जितनी भी न्यूज होती हैं आरबीआई की, वो डीप में पढ़ोगे तभी फायदा होगा। क्योंकि आपको पता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में भी, अब वो नहीं आते हैं। सारा वो आपसे परसेंटेज पूछेंगे, कुछ भी हो आपसे डेटा पूछेंगे। डेटा बेस्ड क्वेश्चन इतने डालने स्टार्ट करते हैं, उसको याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं होता है जल्दी से, इतना सारा डेटा। तो आप क्या करो, कम मंथ्स का करो, लेकिन अच्छे से कर लो। अगर आप 2 मंथ्स भी करके जाते हो ना, इससे पहले अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले और कर लो आप, अगस्त कर लो अच्छे से, तो आपको सितंबर, अगस्त और अक्टूबर, ये 3 मंथ अच्छे से कर लो। और नवंबर का 10th तक और 15 तक कर लो, आपका काम बन जाएगा। बट ऐसा मत करना कि आप वन लाइनर कर लो या फिर आप क्विज से कर रहे हो 3 मंथ्स के और आपका काम बन जाए। वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप क्विज भी लगाओ और डीप वाला भी पढ़ो।
आपने अगर डेली बेस किया है तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप डेली बेस नहीं करते तो आपको अब दिक्कत आएगी। आपको बहुत सारी न्यूज लीव करनी होंगी और ऐसा कंटेंट पढ़ना होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है स्कीम्स वाला कंटेंट जो जिसमें बहुत सारा डेटा होता है और इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और बैंकिंग न्यूज होती है वो। तो ये आपको आराम से, मैं कहता हूँ आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। और बहुत ही ज्यादा टफ जीके आता है तो उसमें घबराना मत। आप ये मत सोचना कि आप ही बिल्कुल कुछ करके नहीं आए हो, 7-8 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हो। वहां पर सब बच्चों का ऐसे ही रहेगा। अगर वो करंट अफेयर्स में इतना टफ आया है कि आपसे भी नहीं हो रहा है तो वो बाकी से भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी भाई 30-35 करके आ जाएंगे आराम से, नहीं, वो बाकी भी इतना ही करके आएंगे, आपसे थोड़े 5-6 नंबर ज्यादा ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आप 3 मंथ्स और या 2 मंथ्स का पढ़ लो अच्छे से, वही सफिशिएंट है। और यही चीज आप चाहे एनालिसिस भी कर लो, मैंने तो किया हुआ है। मैंने लास्ट ईयर भी अच्छा फोकस किया था, वो 2 मंथ से ही सब कुछ आ गया था, लेकिन मैं भी 4 मंथ्स का पढ़ के गया था तो उसका कुछ फायदा नहीं था क्योंकि वो याद भी नहीं आ रहा था। कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप गलतियां करोगे। तो करंट अफेयर्स को आप ऐसे पढ़ना है। अब बात आती है भाई सोर्स की। सोर्स में काफी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो देखो, सोर्स तो यार कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर में न्यूज तो चेंज नहीं हो रही है। अब आप एमसीक्यू बेस्ड वाली क्लासेस देखते हो तो उसमें तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपको जस्ट एक थोड़ी सी 4-5 लाइनों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और उस पर एक बेस्ड एमसीक्यू बनवा दिया जो उनके अकॉर्डिंग लगता है कि यही आना चाहिए, वो लेके आ जाते हैं वो और आपको बता देते हैं। बट आपको पता है कि वो स्कीम से क्वेश्चन निकल रहा है तो आप उस स्कीम को कंप्लीट पढ़ो कि क्या क्या उसमें दिया गया है। और जितनी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज हो गई, एनर्जी से रिलेटेड या कुछ भी, उसको कंप्लीट पढ़ो क्योंकि वो डेटा बेस्ड ही आनी है। ये आप मान के चलना कि डेटा बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं अब, और वही डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें आप याद नहीं रख पाते हो। तो सोर्स देखो, मैं रिकमेंड करूंगा आपको अफेयर्स क्लाउड, काफी अच्छा है। मोस्टली क्वेश्चन इनके आते हैं, बट यहाँ से क्या होता है, अफेयर्स क्लाउड से हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए अफेयर्स क्लाउड आप सोचोगे कि फ्री नहीं है, इनका पीडीएफ मिलता है, तो फ्री वाला भी कंटेंट डेली वाइज आपको मिलता है। अगर आप सर्च करोगे, वेब पर भी सर्च करोगे अफेयर्स क्लाउड का डेट वाइज, तो वहां पर मिलता है। और अफेयर्स क्लाउड की सबसे अच्छी ये चीज है कि ये लोग हाईलाइट कर देते हैं। अगर आप हाईलाइट वाला कंटेंट पढ़ते हो ना, तो हाईलाइट वाला कंटेंट पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वहां से क्वेश्चन अफेयर्स क्लाउड के फंसने हैं, वो बिल्कुल कंप्लीटली आते हैं। इनके क्विज आप लगा सकते हो, अफेयर्स क्लाउड के क्विज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट क्विज भी आप लगाओ ना, तो क्विज में जो डिटेल्स दी होती है उसको जरूर पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चंस में ही एक क्वेश्चन को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें 2-3 क्वेश्चन और बन रहे होते हैं, क्वेश्चन में डिटेल डाल देते हैं, तो उस क्वेश्चन की डिटेल से भी कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो क्विज भी, इनके क्वेश्चंस को काफी ध्यान से पढ़ना, इनके क्विज लगा सकते हो। बाकी आप किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए जा सकते हो, और जो भी आपको अच्छा लगता हो डेली वाइज का, वो यूट्यूब चैनल आप जा सकते हो। अगर देखो आप डिटेल यहाँ से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब वाला चैनल जो है वो डिटेल वाला मत देखो, वो सिर्फ आप क्या करो, एमसीक्यूज वाला देख लो। या अगर आप यूट्यूब से डिटेल वाला पढ़ रहे हो तो आप अफेयर्स क्लाउड का डिटेल मत देखो, क्योंकि फिर वो आपको दिक्कत करेगा। क्योंकि दोनों जगह क्या होगा, कंटेंट का थोड़ा जो कंटेंट होगा वो अलग अलग तरीके से होगा। न्यूज तो सेम ही होगी बट थोड़ा कंटेंट में डिफरेंस होगा, तो वो आप ये नहीं करना है आपको। तो ऐसी चीज आपको पढ़नी है जो आप बार रिपीट भी कर लें, मतलब आप रिवाइज कर लें। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग आप अगर 4 बार रिवाइज करोगे तभी आपको सारी चीजें याद होंगी। 4 बार रिवाइज तो देखो कंपलसरी है, और ये करना ही पड़ेगा आपको। आप कैसे भी करो, टाइम मैनेज करके या इसको ज्यादा समय दो थोड़ा सा। अब हमेशा करंट अफेयर्स को ज्यादा ही समय देना होता है, क्योंकि कम समय में बाकी चीजें तो हम 1.5-1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसको हम कम से कम 3 to 4 आवर्स देने होते हैं। और जब दिन कम बचते हैं तो सारा टाइम ही करंट अफेयर्स को देना होता है, क्योंकि फिर बाद में कोई प्रैक्टिस नहीं होती। जितना इसका रिवाइज कर लोगे उतना ही अच्छा है। लास्ट के 3 से 4 दिन पहले आप इसको रिवाइज करना, और दिन में एटलीस्ट 2 बार तो रिवाइज कर लो। ऐसा करना कि आप एक मंथ को 2 बार रिवाइज कर लो। जैसे आपने मान लो अभी लास्ट मंथ का या प्रीवियस मंथ का किया है, सितंबर का किया है, तो सितंबर ये मान के रखो कि सितंबर आप 2 से 3 बार पढ़ लो। तो 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जिस तरीके से आप रीड करोगे ना, तो रिवाइज भी उसी तरीके से करना। ऐसा मत करना कि आपने रीड तो अच्छे से किया, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप छोड़ रहे हो चीजें, आप बस देख रहे हो जल्दी जल्दी। ये मत करना। जिस तरीके से आपने रीड किया दोबारा उस तरीके से रिवाइज करो, तीसरी बार में फिर आप थोड़ा स्पीडली चलो। इस तरीके से आपको करना है ताकि आपका टाइम भी सेव हो और चीजें भी आपको याद हो जाए।
सो करंट अफेयर्स की यही स्ट्रेटेजी है। करंट अफेयर्स अगर आप आपके पास अभी ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो, घबराना मत, हो जाएगा। आप बाकी इंग्लिश भी है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं से तो नंबर निकाल ही लोगे अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हो। अब आपको जस्ट आपने पेपर दिया और आपको पता नहीं था आपका मेंस क्लियर हो जाएगा और आप सोच रहे हो कि आप अब मेंस कैसे हो जाएगा, मेंस की मैं तैयारी करता हूँ, तो वैसे नहीं होगा। आप पहले से एक माइंडसेट से चल रहे थे कि भाई मेरा मेरा प्री तो होगा ही होगा, मैं मेंस भी निकालूंगा, तभी जाके होंगी चीजें। सडन वालों का तो कुछ नहीं होता है। सडन वालों जो क्लियर हो जाता है वो इतने टाइम में, कम समय में इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है उनका मेंस क्लियर हो जाए, कट ऑफ के ऊपर चले जाए वो, बट जो बच्चे पहले से तैयारी करते हैं वो ऑब्वियसली अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ सकते हो दोस्तों। एंड आई नो अगर वीडियो आपको लगता है कि कुछ इससे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, देन ऑब्वियसली लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं कल भी वीडियोस आपके लिए डाल दूंगा। और आगे की गारंटी नहीं है कि मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। ट्रेनिंग का प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं है कि अभी एक मुझे ब्रांच अलॉट हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई पोस्टिंग नहीं मिली है, कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुई है, इसीलिए चैनल को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू सो मच।